कि जब 5 अगस्त 2019 को जब 370-35 से रिमूव हुआ, यूटी बनी, तो तब से और अब का बहुत डिफरेंस है। क्राइम रेट हो, ड्रग्स का रेट हो, ये काफी जो है ऊपर गया है, 40 से 50% बढ़ चुका है। और लेकिन उससे पहले जो है वो 12% 15% वो था, ऐसा नहीं था। लेकिन अब जो है हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर को भी यूपी के जो हालात थे पहले उससे कंपेयर किया जा रहा है। यूपी वाले हालात जम्मू कश्मीर के अंदर बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक बहुत ही बड़ा चेंज लाने की जो प्रक्रिया यहाँ पे शुरू होनी चाहिए, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो, चाहे वो हमारे जम्मू कश्मीर की टॉप चेयर की तरफ से हो। प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है ना, बाहर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जमीनें ले रहे हैं। वही जो चीज यहाँ पे आज हमें अपना कौन पराया कौन ये नजर नहीं आ रहा। क्योंकि मैं किसी एरिया में गया तो वहां पे उन्होंने बोला कि हमें बाहर निकलना भी मुश्किल है, ये नहीं पता कि शाम को किस तरीके से हमारे गले में छुरी मारेंगे या पेट में छुरी मारेंगे या जेब में छुरी मारेंगे। ये छुरियां वाला सिस्टम जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर से बाहर था। और मैं भी कुछ जो यहाँ पे भीख मांगने वाले लोग हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ कि आप कहाँ से हो, वो बोलते हैं हम राजस्थान से हैं या यूपी से हैं या हरियाणा से हैं या कई स्टेट से हैं, बाहर की स्टेट से। तो यहाँ पे मैंने बोला क्यों इतने दूर से यहाँ पे भीख मांगने के लिए आए हो? कहते नहीं, यहाँ पे बहुत पैसा है। नेशन स्ट्रेंथ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट सनी कांची जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सनी सर, किस तरह देखते हैं आप जो ये सुरन कोर्ट में जो एक हादसा देखने को मिला, जिसमें जो टेररिस्ट हैं उनकी जो एक कायरतापूर्ण हरकत, जिसमें हमारे एक एयरफोर्स के जवान जो है वो शहीद हो गए, किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे एयरफोर्स के जवान शहीद हुए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी आत्मा को शांति मिले, वो अमर रहे हमारे अमरवीर जवान। और उसका एक 5 साल का बच्चा, जिसके लिए उसका बच्चा एक जन्मदिन के लिए वेट कर रहा था, वो आज वो बच्चा अपने पिता को जो है वो आने वाले जन्मदिन पे नहीं देख पाएगा। वो काफी दुख भरा उसके लिए वो दिन होगा। और हम चाहते हैं कि उनकी भी आत्मा, जो उसके पिता की आत्मा है, जो शहीद हमारे एयरफोर्स के जवान हुए, उनकी आत्मा को शांति दे और हिम्मत दे उनके परिवार को कि जो बेचारे इतना बड़ा जो सदमा है वो सह रहे हैं। और देश के अंदर तमाम देशवासी हमारे उस वीर जवान के लिए जो है जोत जलाएं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। और हमारे डिफेंस के हमारे जो राष्ट्र मिनिस्टर हैं, उनको हम चीज बोलना चाहते हैं कि आप काफी अच्छा कार्य कर रहे हो, काफी अच्छी मजबूती है हमारे डिफेंस की, लेकिन ये जो कायराना हरकत आतंकवादी कर रहे हैं, टेररिस्ट कर रहे हैं, ये कब तक होता रहेगा? कब तक ये चीजें जो है चलती रहेंगी? हमें इस पे हमारी डिफेंस की फोर्स, आर्मी फोर्स, जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं, इस पे कार्य तो अच्छा कर रही है, हमारी एजेंसी भी अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन एक ऑपरेशन ऑल आउट की जो पहले बात हुई थी, उस ऑपरेशन को कंटिन्यू रखा जाए तो ऑपरेशन ऑल आउट से तमाम ऐसे गतिविधियां, जो ऐसे टेररिस्ट जो अटैक हैं, ये खत्म होंगे और काफी जो है पहले से कम हुए हैं। और हम चाहते हैं हमारे राजनाथ सिंह जी को कि आप हिदायत दें हमारे वीर जवानों को जो बॉर्डर पे बैठे हैं या बॉर्डर के आसपास निगरानी हमारे देश के अंदर करते हैं, कि कोई भी अगर यहाँ पे इस तरीके की गतिविधि करे, यानी कि आतंकवादी गतिविधियां, उनको बिल से निकाल के उनको जो है मौत के घाट उतारा जाए। और हमारे और भी कोई जवान अगर इसके जद में या अटैक के जद में और ना शहीद हो पाए, यही मैं उनसे जो है रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सनी जी, जिस तरह से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो हालात जो है वो बदलते हुए दिख रहे हैं। क्राइम रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, चोरियां हो गई, सुसाइड्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, मर्डर्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, दिन दिहाड़े जो है ऑफिस के सामने जो है वो मर्डर हो जाते हैं। किस तरह देखिए, हमने नया जम्मू कश्मीर बनाने की बात की थी, हमारे यहाँ के लीडरानों ने, पार्टी ने या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने नया जम्मू कश्मीर की बात की थी। और सेंटर से हमारे सेंट्रल मंत्रियों ने बोला कि जम्मू कश्मीर जो है वो नया जम्मू कश्मीर होगा, यूटी बनाएंगे, नया जम्मू कश्मीर बनेगा, 370-35 से तोड़ी नया जम्मू कश्मीर होगा। लेकिन जो नया जम्मू कश्मीर है ये बहुत ही खूंखार और बहुत ही डरावना बन चुका है, जिसमें क्राइम, ड्रग्स, मर्डर, रेप, चोरी, डकैती, ये काफी चीजें जो हैं, असल्टेड केसेस, ये काफी जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ चुके हैं, जो कि हमें ये देखने को पहले नहीं मिला लेकिन अब मिल रहा है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है। कभी कोई कहीं एरिया से बाहर का बेचारा आता है, उसकी चोरी की जाती है, पॉकेट मार लिया जाता है। ड्रग्स जो है वो नशे को पूरा करने के लिए अपनी माताओं को नहीं बख्शते। कश्मीर के अंदर एक
लड़के ने अपनी माँ के ऊपर जो है वो छुरी चला दी थी, उसको ये तक नहीं दिखा कि जिस माँ ने मुझे पैदा किया है मैं उसके ऊपर छुरी चला रहा हूँ। ये हालात बन चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर। बाप बेटी को नहीं देखता, यहाँ पे किस तरीके से बहनों के साथ, माताओं के साथ इज्जत की जाती है, वो सब आप मीडिया कर्मी भाइयों के जरिए दिखाया जाता है। दुख होता है कि ऐसा क्या हो गया, किसकी नजर लग गई जम्मू कश्मीर को कि जो ये सिचुएशन आज बन चुकी है। हमारी पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे आप जैसे मीडिया कर्मी भाई, हमारे और सोशल एक्टिविस्ट या हमारे सोशल काम करने वाले लोग या हमारी टीमें, एजेंसीज काफी इस चीज को खत्म करने के लिए लगे हैं, लेकिन ये किस तरीके से थमेगा ये हमें नहीं पता। ये सबसे बड़ी जो हमारे पब्लिक के आपस में और पुलिस डिपार्टमेंट एजेंसी के आपस में जो कॉम्प्रोमाइज है, ये काफी होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या रहेगा कि कहीं ना कहीं पे ऐसा कोई भी अगर आपको व्यक्ति मिले तो पुलिस डिपार्टमेंट को कंसर्न करके उसको करे, और पुलिस डिपार्टमेंट भी उस व्यक्ति के ऊपर ये नहीं कि आप उसको जेल के अंदर डालते हो और 2 महीने 6 महीने के बाद छोड़ देते हो। कम से कम उसको टिल नाउ, जब तक वो पूरा ठीक ना हो, उसको आप छोड़िएगा नहीं। सनी जी, अगर ड्रग्स की बात करें तो पुलिस विभाग ने जो है इसके खिलाफ नकेल कसी है, और इस तरह की जो व्यक्ति इसमें कसूरवार मुलविस पाया जाता है उसकी प्रॉपर्टी तक जो है सीज की जाती है। अच्छी बात है ना, बहुत बढ़िया है। जो पैसा क्या पता उसने ड्रग्स बेच बेच के किसी लोगों के, गरीबों का खून चूस चूस के वो बनाई है, वो तो प्रॉपर्टी सीज होनी ही चाहिए। अब आप देख सकते हैं बिश्नाह के अंदर एक 23 की 24 साल का लड़का, कन्नू नाम का लड़का है, वो बेचारा एक दिन पहले उसकी लाश जो है, 2 दिन पहले जो उसकी लाश है कहीं रोड पे या किसी जंगल में मिली है, उसकी माँ रो रो के चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मेरे बेटे को मार दिया। घर घर ड्रग्स बिकता है। उसकी माँ की कोख के अंदर से, जहां उसकी माँ के जहन के अंदर से क्या बददुआएं निकलती होगी उन लोगों के लिए जो ये घिनौना काम करते हैं। कम से कम उनकी माँ की जो आत्मा आज कितना बददुआएं आपको देती होगी, आह लगती होगी उनकी। लेकिन यहाँ के लोग जो हमारे ऐसा काम करते हैं, आप शर्म करिए। उन चंद पैसों के लिए अगर ऐसा काम कर रहे हो, क्या फायदा है ऐसी बददुआएं लेने का। अरे अच्छा काम करिए, समाज के अंदर अपना नाम रोशन करिए, मोहल्ले के अंदर अपना नाम करिए, माता पिताओं की इज्जत कीजिए, अपने एरिया के अंदर अपने एरिया का नाम बनाइए, गरीबों की, मजलूमों की सेवा करिए। लेकिन ये कार्य जो है आपको शोभा नहीं देता, ना ही देश का नाम बना सकते हो, ना तो अपने माँ बाप का, ना ही अपने एरिया का। पढ़ाई लिखाई की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ, रोजगार की तरफ कार्य कीजिए। और हमारे डिपार्टमेंट अगर कोई भी स्कीम्स निकालते हैं तो वो स्कीम भी जल्द से जल्द उन लोगों के लिए पूरी होनी चाहिए। ऑफिस के बार बार धक्के लगाने से वो नौजवान भी परेशान होते हैं कि हम कब तक जो है अपनी स्कीम्स को पूरा ले सकें। अगर कहीं रोजगार की तरफ होंगे तो मुझे लगता है कि लड़के हमारे ड्रग्स और क्राइम से हट के अपना कार्य में काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट को भी कुछ गलती है कि जो स्कीम्स निकलती है उनको फिर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लगा देते हैं और उनके काम भी जो है वो अधूरे रहते हैं, और उससे स्ट्रेस में आके वो कहीं ना कहीं क्राइम की तरफ या ड्रग्स की तरफ वो मूव करते हैं। ये चीज हमें सबको देखना होगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर जो है, जिसको हम उभरता हुआ और निखरता हुआ बोलते हैं, वो उभरता हुआ निखरता हुआ नहीं, वो उड़ता जम्मू कश्मीर बनेगा और निखरेगा सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स, क्राइम और नशे से और चोरी से। सनी जी, जिस तरह से कई सारे लोग ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि जो ये सारा कुछ चल रहा है ना जम्मू कश्मीर में, ये 370 और 35 से हटने का कारण है। अगर वो नहीं हटता तो इस तरह की कोई भी चीज देखने को नहीं मिलती। नहीं, ये कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि जब 5 अगस्त 2019 को जब 370-35 से रिमूव हुआ, यूटी बनी, तो तब से और अब का बहुत डिफरेंस है। क्राइम रेट हो, ड्रग्स का रेट हो, ये काफी जो है ऊपर गया है, 40 से 50% बढ़ चुका है। और लेकिन उससे पहले जो है वो 12%, 15% वो था, ऐसा नहीं था। लेकिन अब जो है हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर को भी यूपी के जो हालात थे पहले, उससे कंपेयर किया जा रहा है। यूपी वाले हालात जम्मू कश्मीर के अंदर बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक बहुत ही बड़ा चेंज लाने की जो प्रक्रिया यहाँ पे शुरू होनी चाहिए, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो, चाहे वो हमारे जम्मू कश्मीर की टॉप चेयर की तरफ से हो। प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है ना, बाहर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जमीनें ले रहे हैं। वही जो चीज यहाँ पे आज हमें अपना कौन पराया कौन ये नजर नहीं आ रहा। क्योंकि मैं किसी एरिया में गया तो वहां पे उन्होंने बोला कि हमें बाहर निकलना भी मुश्किल है, ये नहीं पता कि शाम को किस तरीके से हमारे गले में छुरी मारेंगे या पेट में छुरी मारेंगे या जेब में छुरी मारेंगे। ये छुरियों वाला सिस्टम जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर से बाहर था। और मैं भी कुछ जो यहाँ पे भीख मांगने वाले लोग हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ कि आप कहाँ से हो, वो बोलते हैं हम राजस्थान से हैं या यूपी से हैं या हरियाणा से हैं या कई स्टेट से हैं, बाहर की स्टेट से। तो यहाँ पे मैंने बोला क्यों इतने दूर से यहाँ पे भीख मांगने के लिए आए हो? कहते नहीं, यहाँ पे बहुत पैसा है, जम्मू कश्मीर में बहुत पैसा मिलता है, खाने को भी मिलता है, रहने को भी मिलता है, सोने को भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। तो मुझे बोलिए कि उनके जहन में अगर ये चीज है तो दूसरों के जहन में क्या चीज होगी? तो इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर अगर ऐसे लोग भीख मांगने वालों के अंदर जहन में ये चीज है
तो क्राइम करने वाले, ड्रग्स बेचने वाले और चीजें करने वाले वो तो घुसेंगे ही, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत पैसा है, ये इनको सिखाया गया है। अरे जम्मू कश्मीर के लोग खुद भूखे प्यासे हैं, जिनके मकान तक नहीं बनते। मैं कभी ना कभी आपको ले जाऊंगा, आप देखिए आज भी मेरे पास कई फाइलें पड़ी हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर है। कच्चे मकान है, टूटे मकान है, किराए पर लोग रह रहे हैं, लेकिन बेचारों के मकान नहीं, गरीबी से खिला रहे हैं, अपने बच्चों का इलाज तक नहीं करवा रहे, पढ़ा नहीं पा रहे, तो और कहां से अमीरी होगी। सनी जी, आपने आवास योजना की अगर बात कर ही दी है तो आपको लगता है जो अमाउंट ऑफ मनी जो आवास योजना के तहत दिया जाता है उससे एक व्यक्ति का मकान या बाथरूम बन जाता है? देखिए सही बोला आपने, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी का दौरा था तो पुंछ के एक मौलवी साहब ने बात कही थी कि हमने जो है महल बना दिया। हमारे पूरे एरिया के लोगों ने आके देखा, हम कमरे भी हैं, सब कुछ है, ये हो गया। अरे 1,30,000 शायद कुछ मिलता है, 40 मिलता होगा, उससे आज एक कमरा नहीं बनता, तो वो महल कहां से बना गया, वो कोठी कहां से बना गया, और मोहल्ला कहां से वहां से अंदर ले आएगा। ये जो चीजें हैं ये हमारे प्रशासन को या गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि 1,40,000 से कुछ नहीं मिलता। रेत, बजरी हो, सीमेंट हो, लेबर हो, महंगाई हो चुकी है, तो क्या बनेगा 1,40,000 में। 1,40,000 में एक छोटा सा कमरा, एक छोटी सी बाथरूम में किचन बनाएंगे तब भी 2-2.5 लाख से कम वो नहीं लगेगा, लेकिन 1,40,000 से कुछ नहीं बनता। मैं प्रशासन के आगे आवाज उठाता हूँ और हम मीटिंग में भी ये बात रखेंगे, अगर डिप्टी साहब से एसडीएम कहीं सेक्रेटरी में अगर बात होगी कि इस अमाउंट को बढ़ाइए। जिस तरीके से महंगाई है वो पूरा नहीं कर पाते, अपना मकान नहीं बना पाते, और प्रधानमंत्री जी को भी हम लेटर जो है ये इशू करेंगे, इसको बढ़ाने का कार्य आप कीजिए। सनी जी, आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि इस जो माहौल चल रहा है ना, टेंस है, काफी टेंशन में रहती है, ऊपर से इलेक्शन भी अभी रिसेंटली जो है जम्मू कश्मीर में जो है चल रहे हैं, और अभी रजौरीपुर से अनंतनाग सीट है, और भी सीटें जहाँ पे होने हैं। देखो, लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, लोग जब तक अपना अच्छा नुमाइंदा, आपके साथ जो 24 घंटे बैठने वाला, आपकी सुनने वाला, आपकी आवाज उठाने वाला, आपको हमेशा आगे लेके जाने वाला, उस नुमाइंदे को देखिए, उस चेहरे को देखिए, ना कि किसी पार्टी को देखिए। अब इलेक्शन आने पे आप उनकी गाड़ियां, उनके काफले, उनके पीएसओ, उनकी सिक्योरिटी देख के जो है आप उनको वोट देना शुरू कर देंगे। जो कितने सालों से आपके साथ, आपका राशन के लिए बात हो, हेल्थ के लिए बात हो, एजुकेशन की बात हो, मोहल्ले की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, घर की बात हो, आपके ट्रीटमेंट, बच्चों के ट्रीटमेंटों की बात हो, अगर वो बंदा आपके साथ 24 घंटे चलने वाला हो या कर रहा हो इतने सालों से, तो आपके सामने अगर वो जो आप एक मुखौटा पहन के आपके सामने आ जाए, आप उसको वोट डाल देते हो, तो हालात वैसे की वैसी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। चेंज तब होगा जब आप उस बंदे का साथ होगा जो बंदा आपके साथ काफी लंबे समय से चल रहा होगा। क्योंकि फॉरेन कंट्री को हम बड़ा बढ़ावा देते हैं, वो इसलिए कि वो 5 साल में उसी को सेम नहीं रखते, चेंज करते जाते हैं। अगर सेम रखोगे, बार बार रिपीट करोगे, तो आपकी हालत जहां की है तैसी की वैसी रह जाएगी, मुद्दे वहीं के वहीं रह जाएंगे, आपके कैंडिडेट चेंज नहीं होगी। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सामाजिक कारकुन यानी सोशल एक्टिविस्ट सनीकांत चिब जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपकी सब क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं और देखते रहे नेशन स्ट्रेंथ।